हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रैक्टिस 45 डिग्री स्ट्रोक शेडिंग। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि 45 डिग्री कितना होगा, क्योंकि हम लोग रैंडमली अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो 45 डिग्री ही हो ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। तो हम लोग को अपने दिमाग में पहले इस चीज़ को बिठा लेना है कि 45 डिग्री का एंगल कैसा होता है, कितना किस एंगल पे अगर हम लोग लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो 45 डिग्री होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट होना एकदम बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जानना ज़रूरी है कि 45 डिग्री का एंगल कितने पे होगा, चाहे आप वो प्रोटेक्टर से कर लो या जैसे भी। पहले मैं ये बोलूँगा कि प्रोटेक्टर से आप उसको टेस्ट कर लो। जो एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहाँ पे इसको मैच करो। आप इसको स्केल से या जैसे भी, ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जब ये एंगल 45 डिग्री का हम लोग को मिल जाएगा तो अब इसी लाइन पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। इसी लाइन के डायरेक्शन में, इसी लाइन के पैरेलल हर लाइन होना चाहिए। 45 डिग्री से जब भी हम लोग हैचिंग करते हैं तो हम लोग को यही ध्यान में रखना होता है कि हमारे स्केच में जितने भी लाइंस जा रहे हैं, चाहे वो डार्क लाइंस हो या लाइट लाइन हो, जो हम लोग खींच रहे हैं शेडिंग देने के लिए, वो 45 डिग्री का होना चाहिए और उसका जो एंगल है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर इसी लाइन पे सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, बस इस लाइन पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आपका वो दिमाग में बैठ जाएगा कि एंगल कितना होता है 45 डिग्री। पहले इसी लाइन पे आपको बार बार चलाना है। हाथ चलाने का भी एक टेक्निक होता है, जैसे आप हाथ बिल्कुल ऐसे फ्री हैंड चलाएंगे सबसे पहली बात, और दूसरा कि आप अपने हाथ को ऐसे सेट नहीं रखेंगे, डिपेंड कर होके नहीं चलाना है। इस पे आपको हाथ रख के ऐसे अगर आप चलाते हैं तो वो आपके हाथ में बैठेगा नहीं, आपको आइडिया नहीं रहेगा। आप बहुत लाइन्स खींच लोगे, उसके बाद भी आपको अगर रैंडमली बिना देखे अगर लाइन खींचने बोल दिया जाए 45 डिग्री का तो वो गलत हो सकता है। इसलिए आपको हाथ हवा में रखना है, पेंसिल के सपोर्ट से उसको खींचने की कोशिश करना है, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि फाइन आर्ट में जब भी हम लोग फाइन आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं तो जो बेसिक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन खींचना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस में लाना है, स्किल अपना स्केचिंग का बढ़ाना है, तो आपको ये सब चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रेट लाइन एकदम खींचो ढेर सारा, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींचने का मतलब उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से खींचना है। इसका प्रैक्टिस करो, सर्किल का प्रैक्टिस करो, ये सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करना है। ओवल शेप का प्रैक्टिस करो, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग अगर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो लाइन ड्राइंग जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लाइन अगर हम लोग को खींचना आ गया ना तो हम लोग बना सकते हैं उससे कुछ भी, लेकिन अगर लाइन खींचने नहीं आता है तो वो हम लोग का हाथ है ना सेट नहीं होता है। स्केच को हम लोग के लिए मतलब स्केच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे जब हम लोग आज बात कर रहे हैं हैचिंग कैसे करें 45 डिग्री एंगल पे, तो इस चीज़ का भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग को यही करना है कि पहले तो हम लोग ये एंगल ले लेंगे कि हाँ ये है 45 डिग्री। तो अब इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके पैरेलल और लाइंस खींचेंगे। आप देखिए इस तरीके से पैरेलल्स और लाइन खींचेंगे, सभी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में लाइंस खींच रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींचें, सभी कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में हो और एक दूसरे के पैरेलल हो बिल्कुल, ठीक है। दूसरा कि इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो ये लाइन आप जितना हो सके उतना ड्रॉ करें। आप जितना हो सके उतना पेपर, रफ पेपर इसी तरीके का ले लीजिए, है ना। कोई भी रफ पेपर, चाहे आप पेपर न्यूज़पेपर जो होता है उस पे ले लीजिए, न्यूज़ प्रिंट पेपर आता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो प्लेन पेपर होता है, न्यूज़ प्रिंट पेपर काफ़ी रफ होता है थोड़ा, और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो चिप
प्राइस पे मिल जाता है हम लोग को। तो ये आपको करना है, पूरा आप भर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस ही सबसे मेन है। आपका हाथ एक बार सेट हो गया ना, तो आप बिना इसके देखे भी, बिना प्रोटेक्टर के, क्योंकि आपको कोई चेक करने नहीं आ रहा है वहाँ पे कि आपका 45 डिग्री एंगल है या नहीं है। बाई चांस आपका 50 भी हो सकता है या फिर 40 से नीचे भी आ सकता है, मतलब 45 से नीचे भी आ सकता है, 40 भी हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा एंगल अगर बिगड़ा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद रैंडम लाइन खींचे जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो 45 डिग्री में हो, ठीक है? आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बिना इसके खींच रहा हूँ, फिर भी इससे ये पैरेलल है, लगभग ये 45 डिग्री है। अगर इसको प्रोटेक्टर से हम लोग यहाँ पे मेज़र करके देखेंगे तो ये 45 डिग्री ही निकलेगा। इसके अलावा एक और चांस है, हर समय आप प्रैक्टिस करने के लिए जब बैठोगे तो प्रोटेक्टर लेके तो नहीं बैठोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तब आप क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। कैसा है स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बिल्कुल इक्वल मेज़रमेंट का होना चाहिए। जब हम लोग बड़ा बनाते हैं, बड़े साइज़ का स्क्वायर, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन छोटा बनाने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे अभी बना, ये 90 डिग्री का है ना? ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे मैं कोई प्रोटेक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपली अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से स्क्वायर जब 90 डिग्री हम लोग बनाते हैं तो उसका जो आर्क होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। तो वहाँ पे हम लोग ये जब भी इस तरीके से ये एंगल दर्शाया जाए, दिखाया जाए कहीं पे भी, तो ये 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग 90 को हाफ डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 45 डिग्री होगा। यानी कि ये जो लाइन निकला, ये 45 डिग्री ही है होगा। इसको मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने बिना मेज़रमेंट के बनाया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 और 50 के बीच में एग्जैक्ट 45 डिग्री है। तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर इसको डिवाइड कर लें हाफ में, तो ये जो लाइन आएगा वो 45 डिग्री होगा। अब आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री हैंड। इस पर आप अपना स्पीड भी लेके आइए, धीरे धीरे ये स्पीड भी आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो। और बिल्कुल इसके पैरेलल खींचना है, ठीक है? बिल्कुल पैरेलल। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप फास्ट होते जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहे हैं, कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट, है ना? क्योंकि इस साइड लेफ़्ट ही हुआ, इस साइड जा रहा है, वो तो राइट हो गया। तो ये लेफ़्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ़्ट या डाउन टू अप जा रहा था, अब अप से डाउन भी आएगा। ऊपर से नीचे की ओर भी हम लोग लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये मैं यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे ही करें। मेनली आपको इसी तरीके से स्पीड रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से स्टार्टिंग में करें। और लाइन में फोर्स आना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं लाइन धीरे भी अगर चला रहा हूँ तो बहुत स्लो नहीं हो रहा है। ये नहीं कि इस तरीके से लाइन खींच रहे हैं, ये तो फिर भी लगभग सही आ गया। लेकिन अगर हम लोग धीरे लाइन खींचते हैं ना, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा अनइवन होता है, मतलब वो सीधा आना मुश्किल होता है उसका, वो थोड़ा इस तरीके का कुछ आएगा। बिगिनर्स के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जब आप फोर्स में लाइन खींचेंगे ना, तो वो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना? पहले इसको भी आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फोर्स में लाइन खींचो और वो बिना प्रैक्टिस के स्ट्रेट आने लगे। पहले आपको लाइन प्रैक्टिस करना होगा, तब धीरे धीरे क्या होगा, जब आपके हाथ में अच्छा फोर्स आ जाएगा लाइन को ड्रॉ करने का, खींचने का, तो वो होगा धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे आप, चाहे वो आप किसी भी डायरेक्शन से खींचें, है ना? आप ऐसे भी प्रैक्टिस करें, ऐसे भी प्रैक्टिस करें, ऐसे भी प्रैक्टिस करें, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं, बस ढेर सारे लाइंस आपको खींचने हैं इस तरीके से। सेम चीज़ इसके साथ भी होगा, तो आपको इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। रही बात 45 डिग्री की, तो इसको भी स्टार्टिंग में यही करना है कि आपको जितना हो सके उतना लाइन खींचना है। ये बार बार मैं यही बोलूँगा, बिना प्रैक्टिस के ये आपके हाथ में नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे बिना प्रैक्टिस के
खींचने का, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन ये 45 नहीं है, ये 40 हो गया, थोड़ा सा ये बेंड हो गया है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपको 45 बनाना है तो आपको 45 के पैरेलल ही लाइन खींचना होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करें, आपके हाथ में ही बैठ जाएगा वो चीज़, आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा। फिर आप रैंडमली, अगर मान लो मैं इधर खींचता हूँ, मान लो ये लाइन मैंने खींचा, तो अब ये 45 डिग्री है या नहीं है ना, इसको चेक करते हैं। चलो, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अब इसको चेक करते हैं। तो लगभग 40, लगभग क्या, ये कम्प्लीटली 45 डिग्री है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट, यहाँ पे हो गया 40, ये जो मिड लाइन है ये 45 डिग्री। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो बिना प्रोटेक्टर के आपका 45 डिग्री आपके हाथ में ही बैठ जाएगा, दिमाग ही आपका इस तरीके से सेट हो जाएगा कि जब आप लाइन खींचेंगे वो 45 ही होगा। ठीक है ना, ये सब लाइन इस तरीके से आप खींचेंगे 45 डिग्री जाएगा। बैलेंस अनबैलेंस होना वो भी आपके हाथ में, क्योंकि आप नेचुरली बिना किसी चीज़ के, बिना किसी हेल्प के आप खींच रहे हैं, तो उस पर नहीं जाना है, वो 1-2 लाइन को लेके नहीं जाना है। लेकिन हाँ, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने बिना किसी मेज़रमेंट के खींचा, और उसको जब हम मेज़र करके देखें तो वहाँ पे क्या हुआ, और 45 डिग्री निकला। तो सेम काम आपको करना है, सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है, बस और कुछ नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करना है 45 डिग्री, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप पहले जो प्रोटेक्टर वाला आइडिया मैंने बताया, आप पहले उससे कीजिए, उसके बाद इस आइडिया से आप कर सकते हैं। जब आपका हाथ एक बार थोड़ा सा सेट हो जाए, इससे आप उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए बिना प्रोटेक्टर के, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्टर का। फिर धीरे धीरे आप बहुत बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके हाथ में ही सेट हो जाएगा, आपका माइंड सेट कर जाएगा 45 डिग्री लाइन, आप बहुत आसानी से खींच पाएंगे रैंडमली बिना किसी हेल्प के। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब ये होता है कि कैसे हम लोग स्केच करते हैं, इस तरीके का स्केच हम लोग 45 डिग्री हैचिंग के थ्रू बना सकते हैं। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, सभी लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू को देना है अपने ड्राइंग में, विजिबल उसको करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइंस ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा वैल्यू, कलर शेड का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, शैडोज़ वगैरह आपको दिखाना है इसी तरीके से। ये पेपर थोड़ा रफ़ है, इसलिए इसमें जो रफनेस है वो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये, अब ये दूसरा ड्राइंग देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से इसमें जो स्ट्रोक्स हैं वो विजिबल है। आपको ये कोशिश करना है कि पतला स्ट्रोक आप दें स्टार्टिंग में, है ना, और पेंसिल को जितना हो सके वो अच्छे से पॉइंटेड रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक्स आएगा आपके ड्राइंग में, शेडिंग बहुत अच्छे से निखर के आएगा। आप देख सकते हैं सभी लाइंस एक ही डायरेक्शन में है। जिस एरिया पे हम लोग को हाईलाइट दिखाना है, जैसे ये यहाँ पे है ना, वो जो शाइन होता है ना फ्रूट्स पे, हाईलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, तो इस एरिया को आपको छोड़ देना है, यहाँ पे लाइन खींचना ही नहीं है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि उसको इरेज़र से इरेज़ करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में वो करना ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ में वो चीज़ कंट्रोल आ जाए तो वो और अच्छी बात रहेगी। अगर आपको खींचना है, आपके दिमाग में है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचना है, यहाँ से डार्क हो, यहाँ से आते आते वो लाइन लाइट हो जाए, आप फोर्सफुली भी खींच रहे हो तो उसी आपके एकदम मन के मुताबिक वो लाइन आप खींच पा रहे हो, तो ये चीज़ आपके हाथ में प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। तो इसी तरीके से ड्राइंग किया जाता है, शेडिंग किया जाता है 45 डिग्री एंगल का हैचिंग के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो जो मे बी शायद मैं कल इसी वक्त अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उससे ड्राइंग बना सकते हैं और कैसे आप उस ड्राइंग में 45 डिग्री हैचिंग के साथ शेडिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप तब तक प्रैक्टिस करें और 45 डिग्री एंगल को एकदम परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं हिमांशु शेखर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।